चांदनी क्या ये काफी नहीं। एक्सपेंसेस हमारे हमेशा से ज्यादा थे, इसलिए मैं तुझे कहता था कि खर्चे कंट्रोल कर। मैंने कवर करने की बहुत कोशिश की, बट दे वर नॉट कन्विंस्ड। तो अब क्या करें? हम ऐसा नहीं कर सकते कि अपने एक्सपेंसेस कम करके अपनी ग्रोथ ज्यादा दिखा के दोबारा से कुछ शुरू करें। नॉट पॉसिबल। हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है। अगर हम ये कंपनी बेच दें तो। सवाल ही पैदा नहीं होता है। मुझे इतने साल लग गए यहाँ तक आने में, अपने आप को प्रूव करने में। मैं जिंदगी भर अपने गले में फेलियर का टैग लगा के नहीं घूम सकता हूँ। यार मेरी बात समझने की कोशिश करो। हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। हम 6 महीने और गुजार लेंगे फिर क्या? हमारे पास सैलरीज देने तक के पैसे नहीं है। मेरी बात समझो। बिजनेस में सब कुछ चलता है। चला तो चला, वरना कोई बात नहीं। तुम्हारे लिए कोई बात नहीं है ना? ना तुम्हारे इसमें टाइम लगा, ना पैशन। तुमने लिटरली कंपनी के पैसों पे अय्याशी की है यार। महंगा तरीन ऑफिस, बिजनेस क्लास ट्रिप्स और मतलब जरूरत से ज्यादा एम्प्लॉइज, और अब खाया पिया और भागने की कोशिश कर रहे हो। कुछ तो किया है ना मैंने। अपनी सारी एनर्जी अपने बाप को गलत साबित करने में तो नहीं लगा दी ना। क्या कहा? हाँ, क्या कहा तूने? तेरा दिमाग ठीक है? हाँ अरमान, क्या कर रहे हो? साकिब, आई थिंक आपको जाना चाहिए। क्या हो गया तुम्हें? पागल हो गए हो? पागल नहीं, फेलियर। सलमान, सलमान, क्या हुआ? इधर इधर देखो, मुझे देखो, मुझे देखो, मुझे देखो, मुझे उठो उठो, मुझे देखो, मुझे देखो। सलमान, सलमान, यू हैव बन, सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है। मुझे देखो, मेरी आंखों में देखो, मुझे देखो, मुझे और सांस लेनी है, ठीक है? इनहेल 3 2, इनहेल 3 2 1, होल्ड 7 6 5 4। फिर से ओके ओके, इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके। फिर से मुझे देखो, इनहेल 3 2 1, स्टॉप। 7 6 5 4 3 2 1, इनहेल। सब ठीक है, सब ठीक है, ओके। ब्रीथ लूंगा, आराम से सांस लो, ठीक है? आप यहाँ क्या कर रही हैं? कुछ नहीं, तुम रात बहुत देर तक नहीं आई ना, तो मुझे लगा तुम सो रही होगी। शाहनवाज का तो तुम्हें पता है आजकल दिमाग घूमा हुआ है। मैंने कहा कोई भी चीज़ इधर से उधर हो गई तो
मैं खुद ही देख लेती हूँ। फजल भाई, आप जाके टेबल सेट करें। तो क्या हो जाता मामा? क्या हो जाता? कॉफ़ी कड़वी बन जाती, दूध ज़्यादा डल जाता, टोस्ट परफेक्ट ना होता, ऑमलेट में नमक मिर्च ज़्यादा हो जाता, कम हो जाता, हो क्या जाता? मुझे ये बताएं मामा। क्या कह रही हो? क्यों किया आपने ऐसा? क्या बातें कर रही हो? क्या किया है मैंने? इस घर के मर्दों को आपने इतना प्रिविलेज क्यों बनाया है? अपने आप को देख लें। डैडी हर वक्त हमें लेक्चर दे रहे होते हैं कि तुम लोग अपनी माँ का ख्याल नहीं रखते, लेकिन खुद आपको अपने कामों में बिजी रखते हैं। ये ठीक है? नहीं नहीं, उन्होंने मुझे कामों में नहीं लगाया, मुझे खुद अपनी जिम्मेदारी का एहसास है ना। इस घर में एक फौज है मुलाजिमों की, घर के कामों के लिए रखा है ना। आप यहाँ एहसास जिम्मेदारी से ज्यादा इसीलिए खड़ी क्योंकि आप डरती हैं उनकी गुस्से से, उनकी बदतमीजी से। खौफ आता है आपको उनके गुस्से से। छोड़ दे सब कुछ स्टाफ पे। क्या होगा, एक दो दिन चीजें ऊपर नीचे हो जाएंगी तो तूफान नहीं आ जाएगा। सानिया की तरह क्यों बात कर रही हो? क्योंकि वाहिद सानिया है इस घर में जो बिल्कुल ठीक थी। उसको हम सब ने इतना अंडर प्रेशर रखा कि वो बिल्कुल हम जैसी हो गई। आप मेरी माँ जैसी हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता जब डैडी अपनी प्लेट पे उंगली मारते हैं। आपको बगैर देखे, आपसे बगैर कुछ कहे, आपसे चीजें मांगते हैं और आप वो टक टक की आवाज सुन के सब कुछ छोड़ के उन्हें सर्व करने लग जाती हैं। आपको पता है ऐसे किनके साथ किया जाता है? किसको ट्रेन किया जाता है ऐसे मामा? एक्सपेरिमेंट के लिए रखे जानवरों को। अब आप प्लीज जाएं, आराम करें, रहम करें कुछ अपने ऊपर भी और हम पे भी। साकिब, एक मिनट। आप जाए, मैं सलमान को भेजती हूँ। उम्मीद है आपने सलमान को समझाया होगा कल के बारे में। किस बारे में? कल आपने उसका रिएक्शन नहीं देखा। आई मीन फेलियर इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। मैंने उसका रिएक्शन देखा था, मुझे कोई हैरत नहीं हुई। आपके रिएक्शन से हुई। मतलब बिजनेस बंद होने पे आया और आपका एटीट्यूड ऐसा है जैसे कोई फर्क नहीं पड़ता आपको। लगता है इस नुकसान से आपने बहुत प्रॉफिट बना ली है। मुझे सलमान की तरह खुद को प्रूव करने का कोई शौक नहीं। इस शौक की वजह से ही आपको फंडिंग मिली थी और इतने महीनों का ऐशो आराम भी। साकिब, सलमान बहुत एम्बिशियस है, कुछ ना कुछ कर लेगा, कल को नया बिजनेस भी खड़ा कर देगा। आप क्या करेंगे? नीचे जाए, सलमान को भेजती हूँ मैं। इसको रहने दो, ऐसे ही ठीक है। इतनी फजूल सी बात है ना, अपना ही बिजनेस बचाने के लिए मुझे इस तरीके से सेल्समैन की तरह ड्रेस करना पड़ रहा है। सभी कहीं ना कहीं सेल्समैन होते हैं, लेकिन पता है बहादुरी किस चीज़ में है? अपने फेलियर्स का सामना करने में। जब हम किसी चीज़ के लिए इतनी मेहनत करते हैं, उसमें जान लगा देते हैं और फिर भी नाकाम होते हैं, पता है क्यों? क्यों? क्योंकि खुदा का प्लान हमारे प्लान से बेहतर होता है। तुम मुझे अपना हीरो कहते हो ना,
तो अपने हीरो की कही हुई बात का यकीन नहीं करोगे? ठीक कह रही हो वैसे। और वैसे भी जब तुम दूसरों से मेरे लिए लड़ सकती हो तो मैं तुम्हारे लिए अपने आप से क्यों नहीं लड़ सकता? तुम चुप चुप के मेरी बातें सुन रहे थे। चुप चुप के नहीं, आवाज आ गई थी। अच्छा, अब लड़ाई की बातें खत्म करते हैं, तुम जाओ। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। ये लड़की ज्यादा देर खामोश नहीं बैठेगी, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। सब रेडी है? मुझे 10 मिनट में निकलना है। हाँ, वो मैंने देख रही है, हो बात जाए। है फरीन, मैंने तुम्हें कल से बताया हुआ था ना कि मैंने आज लेट नहीं होना। फैजान, तुम अपने केसेस और एडमिनिस्ट्रेशन के काम अभी से जो है अपने सबऑर्डिनेट को देना शुरू कर दो। हाँ, और कोई नए केसेस भी मत लेना। नए केसेस नहीं लूँ। लेकिन क्यों? एक बहुत अच्छा कपल मिल गया अडॉप्शन के लिए शिकागो में। टाइम नहीं है, तुम दोनों को फौरन निकलना पड़ेगा। जुल्फ़िकार वहाँ तमाम फॉर्मेलिटीज देख रहा है। अभी तो हमने इसके बारे में कोई डिस्कशन भी नहीं किया। तुम घर में टिकोगे तो कोई डिस्कशन होगा ना। ये कॉफी किसने बनाई है? फजलों ने। मैं ना यहां मैं तुम्हारी जिंदगी को कैलिब्रेट करने की कोशिश कर रहा हूं। तो मेरे लिए एक कप कॉफी नहीं बना सकती? बस डैडी, मेरी जिंदगी की औकात ही इतनी है कि आप एक कॉफी के कप के साथ कंपेयर कर सकते हैं। वॉच इट। अब भी कुछ बोलेंगे या कॉफी के कप में ही देखते रहेंगे? बिना ये सारी बदतमीजी इसे सानिया ने सिखाई है। She needs to be fixed. डैड, हम इस वक्त अमेरिका नहीं जा सकते। समझ रहे हैं आप मेरी बात? कैन यू सी आवर रिलेशनशिप? देख रहे हैं आप किस हाल में, आपके सामने है। इस वक्त उसमें किसी तीसरे की कोई गुंजाइश नहीं है। Precisely, that's my point. तीसरे की गुंजाइश नहीं है, इसीलिए बच्चा जरूरी है। That makes no sense. बहस नहीं। I am already fed up with you. I am so fed up that I can't even begin. ये ना हो कि मैं तुम्हें हॉस्पिटल और घर दोनों से निकाल दूं और सब कुछ मीना के नाम कर दूं। जाओ, जाकर तैयारी करो। Idiot. शोरूम खोलोगे तुम गाड़ियों का, यानी दुकानदार बनोगे? कोई नोबल प्रोफेशन अपनाओ सलमान, जिसमें इज्जत हो तुम्हारी। सलमान, यहाँ क्या कर रहे हो? देख लिया तुमने, सिगरेट पी रहा हूँ। अच्छा चलो, मेरे साथ चलो। मुझे कहीं नहीं जाना। सलमान, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं।
इंतजार नहीं कर रहे। उन्हें पता है कि मैं यहाँ पे आके रुका हुआ, इसलिए बातों बातों में इन्वेस्टिगेट करना चाह रहे कि ऐसा क्या हुआ है। कहीं तुमने तो नहीं कुछ कह दिया, कहीं हमें घर से तो नहीं निकाल दिया। सब कुछ खुद ही सोच लोगे। तुम्हें कुछ नजर नहीं आ रहा है? तुम जानबूझ के सब कुछ इग्नोर कर रही हो। सलमान, आई अंडरस्टैंड कि तुम एक बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहे हो अभी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सारी उल्टी सीधी चीजें सोचते रहो। ठीक है, अगली बार मैं अपने इमोशंस की वैलिडेशन तुमसे आके ले लूंगा, ठीक है? ओके, आई एम सॉरी। इतनी बार सॉरी बोल चुकी हो कि अब सॉरी की कोई वैल्यू ही नहीं रही है। आई थिंक कि तुम्हें स्पेस की जरूरत है, बाद में बात करते हैं। हाँ, क्योंकि मैं तुम्हें बोझ लग रहा हूँ, है ना? तुम किसी को बोझ नहीं लग रहे, तुम ये बातें सोच क्यों रहे हो? You know what, अगर मैं भी एक सक्सेसफुल डॉक्टर होता ना, तो तुम भी सुमेरा की तरह डॉक्टर साथ की आवभगत कर रही होती। तुम क्या बातें कर रहे हो? उनकी नई नई शादी हुई है, इनफैक्ट तो शादी के बाद पहली बार घर आए हैं। डैड बिल्कुल ठीक कहते थे, ये तुम डॉक्टर्स का प्रोफेशन सबसे नोबल होता है यार। चलो मेरे साथ चलो, तुम यहाँ यहाँ अकेले रहे तो पता नहीं क्या क्या सोचते रहोगे। चलो चलो चलो। मुझे कहीं पे भी नहीं जाना। और यार बार तुमने मुझे क्यों बताना होता है कि ऐसे खुश रहो, ऐसे स्ट्रेस ना लो, ऐसे फील ना करो? हाँ, तो फिर मैं क्या करूं? तुम मुझे जाने भी नहीं दे रहे, मैं कुछ समझाने की कोशिश कर रही हूँ और तुम समझ भी नहीं रहे। तो मैं करूं तो करूं क्या? सुन लो, मुझे बस सुन लो। मैं क्या कह रहा हूं, मैं क्या सोच रहा हूं, उसे बस सुन लो। मैं सुन लूं, लेकिन जो तुम सोच रहे हो ना वो ठीक नहीं है। तुम किसी से कम नहीं हो। ये एहसास कमतरी की जो चीजें दिमाग में चल रही है तुम्हारे। ओके, वाह, एहसास कमतरी। यू नो व्हाट, मैं गलत हूं, तुम सब लोग ठीक हो, मेरी गलती है। I don't want to have this conversation anymore. I'll just go. You know what? मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैं यहाँ आके रुका। I'm sorry. I don't want to do this यार। सलमान, नहीं, प्लीज। सलमान, सलमान, सलमान क्या कर रहे हो? ऐसे मत जाओ प्लीज। क्या हो गया तुम्हें? Please don't go like this. Listen, just let me go. अच्छा है, तुमसे कुछ सवाल भी नहीं करेगा ज्यादा। सलमान, सानिया, ये सलमान क्यों चला गया? तुमने फिर से अम्मी बस कर दे। खुदा का वास्ता बस करते, हाथ जोड़ती हूँ आपके सामने में। हर वक्त से कुछ कह रही होती हैं आप। सांस घुट गया है मेरा। इसे क्या हुआ है? अम्मी, सानिया, फैजान का है? रूम में होंगे। बुलाओ उसे। नहीं, तुम रुको। फजलू, जाए फैजान को लेकर आए, उसे कहिए मैं बुला रही हूँ। जी मैडम। सानिया और सलमान सानिया की माँ के घर डायरेक्ट चले गए। तुमने उससे पूछा कि सलमान वहां क्यों रुका? ये तो अगर डॉक्टर साद मुझे ना बताता तो हमें तो पता भी नहीं लगता था कि ये लोग वापस आ चुके हैं। रियाज भाई के मल्टीपल फ्रैक्चर्स हैं।
अब ऐसे मौके पे अच्छा लगता है कि मैं उन्हें जबरदस्ती वापस बुला लेती। हाँ हाँ ठीक है, तो फिर उनकी बेटी वहां रुक जाती। पर सलमान का इस तरह अपने ससुराल में रुकना, इस लड़के को तो अपनी ठीक से इज्जत कराना भी नहीं आती। आपकी वजह से वापस नहीं आया वो घर। इस्लामाबाद जाने से बिल्कुल पहले आपने नाकामी उसके मुंह पर मारी थी, तो अब वो वापस क्यों आता? मजीद ताने सुनने? ताने? तो माँ और बेटा बाप की एडवाइस को ताने कहते हो। असल मर्द ही वो होता है जो अपने फेलियर को फेस कर सके। तुम कहां थे फैजान? भूख नहीं थी मुझे। भूख नहीं थी? तुम इसी घर में पैदा हुए और बड़े हुए हो, आज कौन सी नई बात है? भूख लगे या ना लगे, डिनर के टाइम सबको खाने की टेबल पर होना है। मुझे आप दोनों से कुछ जरूरी बात करनी है। मैं एडॉप्शन के बारे में कोई बहस नहीं चाहता। डैडी, बात तो उसी बारे में है, लेकिन बहस नहीं है। मुबारक हो आप दोनों को, आप दादा दादी बनने वाले हैं। What? Really, मीना? Really? Oh my God! बहुत बहुत मुबारक हो। इसीलिए तो कह रही थी अडॉप्शन वाला रूट लेने की जरूरत नहीं है। वाह, ये तो कमाल हो गया। लेकिन वेट अ मिनट, आज सुबह जब मैंने तुमसे एडॉप्शन के बारे में बात की थी तो उस वक्त तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया? व्हाई? डैडी, आपका मूड ठीक नहीं था। दिस नीड्स टू बी सेलिब्रेटेड। तुम एक काम करो, वो जो तुम्हारी दोस्त है ना, वो जो केक स्कूटी पता नहीं क्या क्या बनाती है, गिव हर अ कॉल, केक्स ऑर्डर करो। मेरे लिए 3 मिल्क वाला जरूर करना। लेट्स अनाउंस दिस टू द वर्ल्ड। बिल्कुल बिल्कुल। अपने पेरेंट्स को बताया तुमने? नहीं, क्या जरूरत है? क्या मतलब? इतनी बड़ी खबर, इतनी बड़ी खुशी, उनका हक है जानना। मामा डैडी, आप दोनों दादा दादी बनने वाले हैं, अम्मी अब्बू नाना नानी नहीं बनने वाले। What? वेट अ मिनट, आई एम नॉट गेटिंग दिस। क्या मतलब है तुम्हारा? अभी भी कुछ नहीं कहेंगे? हिम्मत नहीं है? चलो, अभी तो मैं आपकी बीवी हूँ, तो I'll give you this much as well. क्या हो क्या रहा है? मैं बताती हूँ मामा, प्रेग्नेंट मैं नहीं हूँ, डॉक्टर अंबर है। आपके बेटे ने उन्हें मुल्क से बाहर भेजने के बजाय उनसे निकाह कर लिया, एंड नाउ शी इज प्रेग्नेंट। ये सब क्या चल रहा है तुम्हारे और सलमान के बीच में? मेरी शादी वाले दिन से तुम लोग इतना ऑफ क्यों बिहेव कर रहे हो? कुछ नहीं, बस काम की वजह से स्ट्रेस्ड है वो। अच्छा वो घर चला गया, अब थोड़ी स्पेस मिल जाएगी उसे। काम का स्ट्रेस है तो तुमसे क्यों लड़ रहा है? सबका फेलियर हैंडल करने का तरीका अपना अपना होता है। डोंट वरी, वो ठीक हो जाएगा। मुझे बात सिर्फ इतनी सी नहीं लग रही है। हम बचपन से साथ ही बड़े हुए हैं, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। हर वक्त परेशान रहती हो, शक्ल उतरी हुई रहती है। क्या बात है? हॉस्पिटल की वजह से कोई परेशानी है? सानिया, सुमेरा, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। हाँ बोलो। मैं तुम्हें ट्रस्ट करती हूँ, इसलिए अम्मी के लाख मना करने के बावजूद मैं चाहती हूँ कि ये बात मैं तुम्हें खुद बताऊँ, बचा के तुम्हें कहीं और से पता चले और तुम शॉक में आ जाओ। ऐसी भी क्या बात है? तुम मुझे डरा क्यों रही हो? डरने की बात नहीं है, मैं सब संभाल लूंगी, तो डरना मत। अरे बताओ भी। ये जो
सारी इन्वेस्टिगेशन हो रही थी। इस केस को हॉस्पिटल में मैं ही एक जूनियर लेवल पे हैंडल कर रही थी, बल्कि इस पेशेंट को मैंने ही कहा था कि हमारे हॉस्पिटल के वेलफेयर डिपार्टमेंट में चली जाए। हाँ, मुझे पता है, साद ने भी मुझे बताया था। वो तुमने उनसे रिक्वेस्ट की थी ना उनको एडजस्ट करने की। मैंने सिर्फ ये नहीं किया। क्या क्या मतलब? उस पेशेंट के भाई को हॉस्पिटल का डेटा मैंने ही दिया था, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि वो डेटा लेके मीडिया के पास चला जाएगा। वो जैसे ही मुझे पता चला तुम्हारी शादी वाले दिन, मैं उसको रोकने गई थी। रोकने गई थी तो मतलब अपने हाथों से सब कुछ उसको दे के फिर तुम उसको रोकने गई थी? सुमेरा, उस पेशेंट का इलाज आराम से हमारे हॉस्पिटल के वेलफेयर डिपार्टमेंट में हो सकता था। उसकी जान बच सकती थी। हमारा हॉस्पिटल इज वन ऑफ द बेस्ट देयर इज। इतने डोनेशंस मिलते हैं, चैरिटी मिलती है। तुम क्या एक पेशेंट की जगह नहीं निकल सकती थी? सच बताओ। नहीं, एक सेकंड। तो तुमने इस बारे में शाहनवाज अंकल, फैजान भाई या जो भी वहाँ इंचार्ज था उसके पास जाके डिस्कस करने के बजाय, रिक्वेस्ट करने के बजाय हॉस्पिटल का प्राइवेट डेटा लीक कर दिया? मैंने बात की थी, मैंने अंकल शाहनवाज से बात की थी, उन्होंने तो मेरी बात सुनी ही नहीं। बल्कि मैंने साद भाई से ही बात की थी। तुम जानती हो, मुझे सजा देने के लिए अंकल शाहनवाज ने मुझे 2 डिपार्टमेंट की ड्यूटी पे लगा दिया, दिन रात। ओह, तो इसका बदला लेने के लिए तुमने हॉस्पिटल की रेपुटेशन दांव पे लगा दी? मेरा मैंने कुछ भी बदला लेने की नीयत से नहीं किया था। तुम्हारी नीयत क्या थी उससे अब क्या फर्क पड़ता है? उस जर्नलिस्ट फहीम की नीयत तो थी ना सब कुछ बर्बाद करने की। और तुम इतनी भोली हो कि उससे तुम्हें बेवकूफ बनाया और तुम बन गई। सानिया, उसने तो अपनी बहन के बारे में बहुत जज्बाती होकर सोचा, उसकी मौत का बदला लेने की कोशिश की, लेकिन तुमने मेरे बारे में इतना सा भी नहीं सोचा। और अगर पीठ पीछे यही सब हो रहा था तो तुमने मेरी शादी क्यों नहीं रोकी और अब मुझे सब क्यों बता रही हो? सॉरी। तुम्हारे सॉरी का मैं अब क्या करूं? तुमने साथ को नहीं देखा, वो कितना परेशान थे जब भी सब हुआ था। अरे उनके होश उड़ गए थे। वो तो हमारी शादी, मुझे, हमारा हनीमून सब भूल गए थे। अगर उन्हें पता चला ना सारी कारस्तानी तुम्हारी है तो शायद वो हमारा रिश्ता भी भूल जाए। ऐसे नहीं कहते, साद भाई इतने मैच्योर नहीं है। हाँ, पर तुम तो हो ना। कहाँ जा रही हो? ये सोचने कि तुम्हारी वजह से मुझे आगे क्या क्या भुगतना पड़ेगा। सलमान, ना सलाम ना दुआ। हाँ, सॉरी, वो ऐसी बस सर पे थोड़ा दर्द था। रियाज भाई कैसे हैं? ठीक है। सानिया नहीं आई? नहीं, वो कुछ दिन वहीं पर ही रहेगी। आप बताएं, आप ठीक है? हाँ, मैं ठीक हूँ। तुम मुझे उखड़े उखड़े लग रहे हो। तुम ठीक हो? मुझे देख के लग रहा है आपको कि मैं ठीक हूं। अपना बिजनेस बेचकर आ रहा हूं। सब कुछ कैसे ठीक हो सकता है? दुनिया की नजरों में औकात गिर गई है मेरी मम्मा। ऐसे नहीं सोच। बस करे मुझे झूठी तसल्लियां देना सानिया की तरह। थक गया हूं मैं सुन सुन के यार। मुझे एक बात बताएं, मैं तो बच्चा था ना, बच्चे भागते हैं पढ़ाई से। आपने मुझ पे सख्ती क्यों नहीं की? हाँ, क्यों मेरे सारे शौक नहीं छुड़वाए आपने? छोड़ देती ना मुझे भाई की तरह डैड पे। कम से कम उनकी सख्ती से मैं कुछ ना कुछ किया, किसी ना किसी चीज के काबिल तो बन जाता। आपके लाड प्यार ने ना मार दिया मुझे। एक बिजनेस फेल हो जाने पे इंसान नाकाम नहीं हो जाता। माँ, ये बात डैड को बताए ना। देखा नहीं आपने जाते हुए कैसे कह रहे थे कि कैसा क्या वाहियात काम कर रहे हो तुम?
और तो और मुझे ये बोल दिया कि तुम टैक्सी चलाने वाले हो। हाँ तो टैक्सी चलाने में क्या बुराई है, रिस्क हलाल है वो। रिस्क हलाल हो तो इंसान पत्थर तोड़ने के काम पे भी फख्र महसूस करे, पर डैड जैसे इंसान ना, इंसान को दिन रात ताने मार मार के उसका मोरल डाउन कर दे कि दिल चाहे कि पत्थर तोड़ने के बजाय इंसान अपना सर फोड़ दे यार। सानिया से लड़ाई हुई? हाँ हुई है लड़ाई, क्योंकि उस बेचारी को मेरे जैसे कॉम्प्लेक्स इंसान के साथ बांध दिया गया कुंवार होने के लिए। हर वक्त बेचारी सफाई पेश करती रहती, कभी इस घर पे कभी उस घर पे। आप जिस प्लीज छोड़िए सारी बातें, आप बहुत थकी भी लग रही है। चले मैं आपको कमरे तक छोड़ आता हूँ यार, कम। चलो, खाना खाया तो? अपनी हालत देखिए आप यार, ये सारे नखरे ना आप डैड के उठाया करें। बच्चे नहीं है, हम बड़े हो गए। और वैसे भी ना इस घर में कोई इतना जज्बाती नहीं है कि भूखे पेट सो जाए। अच्छा सॉरी, जिस कम प्लीज मैं आपको छोड़ के आता हूँ। और तुम भी ना हर बात की इतनी स्ट्रेस लेना छोड़ दो, उससे मैं और ज्यादा टेंस हो जाती हूँ, समझ आई? अब इन के बीच में कौन सी नई लड़ाई शुरू हो गई है? कुछ नहीं, मैं चली जाऊंगी अब। हाँ, तुम भी जाओ अपने कमरे में, आराम करो। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट मीना। गुड नाइट। इसे क्या हुआ? तो रूट क्यों हो रही थी? मैंने उसको बता दिया कि फहीम के केस में मैंने उसकी मदद की थी। सो अभी 4 दिन ही हुए हैं शादी को, बहन को समझाने के बजाय उससे इतना रूट क्यों हो रही है? छोड़ो उसे, वो भी शॉक में है। इतनी बड़ी बात उससे छुपाई है, इट्स फाइन। जैसे छुपाने में तो डॉक्टर साद ने भी पीएचडी की हुई है। कितनी सफाई से मम्मा की कैंसर वाली बात हमसे छुपा दी। ये बात नहीं बताई सुमेरा को। ओके, मैं बता देता हूँ। सलमान रुको। खामोशी हर बात का जवाब नहीं होती है सानिया। ओके सुमेरा, मुझे आपसे 1 मिनट बात करनी है। जी। मैंने नोटिस किया आप सानिया से थोड़ा रूड हो रही थी, बट इसने मुझे बता दिया है कि इसने आपको सब कुछ बता दिया और आप डरी हुई हैं इसलिए ऐसे रिएक्ट कर रही हैं। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि आप डर क्यों रही हैं? नहीं मतलब अज्यूम कर लेते कि सारी गलती सानिया की है, तो उसके लिए आपका हस्बैंड आपको क्यों इल्जाम दे रहा है? फिर तो वो बंदा ही ठीक नहीं हुआ ना, और ऐसे बंदे के साथ जिंदगी गुजारने का तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि आपको भी सब पता था और आपने इसको रोका नहीं? आपने मेरी दूसरी बात सुनी नहीं ना? जी मैं जानता था, लेकिन जो बात मैं नहीं जानता था वो था मेरी मम्मा की बीमारी, मेरी मम्मा का कैंसर, और ये जानना मेरा हक था, जो कि डॉक्टर साद ने मेरे डैड के कहने पे हम सबसे छुपाई है। मैंने तो रिश्ते का लिहाज किया ना, कितनी बार मैंने उनके मुंह पे खड़े होकर उनसे पूछा, और फिर भी उन्होंने मुझसे झूठ बोला। मैंने तो उनको कोई इंसाफ नहीं दिया ना। सारी बात कहने का मकसद ये है, सानिया को अपने मॉरल्स और प्रिंसिपल के हिसाब से जो ठीक लगा उसने वो किया, लेकिन डॉक्टर साद को जो अपने प्रिंसिपल्स के हिसाब से करना चाहिए था उन्होंने वो नहीं किया। हाँ, मैं अस्सलाम वालेकुम। सानिया, आज आप हॉस्पिटल नहीं आई, इन्फॉर्म भी नहीं किया। ऑल गुड? हाँ इन्फॉर्म, जैसे आपने हमें इन्फॉर्म नहीं किया मेरी मम्मा के कैंसर के बारे में। चले? What's wrong with him? आपने कुछ बताया नहीं? तुम हॉस्पिटल क्यों नहीं जा रही? वैसे तो बड़ा मिस यू कह रही थी, अब क्या हुआ? मिलते साथ ही सारा प्यार खत्म? जिस दिन तुमने पहली बार किसी बात पे इतना अग्रेसिवली रिएक्ट किया था, समझ नहीं आ रही थी किस बात का पहले जवाब दें।
तुम बुरा ना लग जाओ। हाँ तो तुम भी तो मेरे मना करने के बावजूद मुझे मुसलसल समझाई जा रही थी। सानिया, जब इंसान हारता है ना तो वो अपने आप को जरा झांकता है अंदर से, चीज़ों को इवैल्यूएट करता है कि मुझसे कहाँ गलती हुई है, कि मेरा पैशन ही है या कोई जिद। ठीक है, आइंदा नहीं करूंगी। पापा से यूएस के बारे में क्या बात हो रही थी? ऐसे ही उनका दिल बहला रहा था। बाय द वे, आज मेरी डैड से बात हुई। किस बारे में? वो चाहते हैं कि मैं यूएस मूव हो जाऊं, शिकागो प्रिसाइसली। वहाँ पे उनके WHO के साथ हॉस्पिटल का जो यूनिट है वो चाहते हैं मैं वो संभालूं, और साथ साथ उनके दोस्त को एक अच्छा बिजनेस पार्टनर चाहिए। आज पहली बार मुझे डैड डॉक्टर शाहनवाज नहीं बल्कि मेरे बाप जैसे लगे। अच्छा, बस अच्छा? मतलब जब मैंने तुम्हें बताया कि आज मेरी डैड से बात हुई है तो तुम्हें लगा कि तुम्हारे बारे में हुई होगी, बट व्हेन आई टोल्ड यू कि मेरे बारे में हुई है तो योर रिप्लाई इज जस्ट लाइक अच्छा, वाओ। You're confusing me right now. तुमने अभी मुझे कहा है कि मैं समझाया ना करूं क्योंकि तुम इरिटेट हो जाते हो, और अब मैं कुछ ना भी कहूं तो तुम्हें एतराज हो रहा है उस बात पे। समान, अभी तुम घर पे मेरी बहन के साथ मेरे के साथ लड़ के आए हो मेरे लिए, और गाड़ी में बैठ के तुम मेरे साथ ही लड़ रहे हो। I don't know what to do now. आई विश मैं तुम्हारे को डैड के कहने पे पिक ही ना किया होता। What? तुम डैड के कहने पे मुझे पिक करने आए हो? हाँ, समान, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। सानिया क्या सानिया तो क्या कर मैं ना तुम इस्लामाबाद से कब आई? अच्छा, कुछ खाओगी? नहीं, मैं ठीक हूँ। आप यहाँ अकेली क्यों बैठी हैं? सब ठीक तो है ना? क्या हुआ? हाय, हाय। इधर क्या अंकल ने आपको कुछ कहा है? मीना, फैजान ने डॉक्टर अंबर से शादी कर ली। व्हाट? एंड शी इज प्रेग्नेंट। आपको किसने बताया? मैं खुद मिली हूँ अंबर से। फैजान तो कभी ना बताता।